अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुदस्सिर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा कहता मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़िम क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल लाइक करें, मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। हर यूट्यूबर की जो नया बंदा यूट्यूब के ऊपर आता है तो उसकी जल्द और जल्द यही ख्वाहिश होती है कि मैं जल्द से जल्द यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो जाऊं, मुझे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएं, 4K वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स होती हैं। देखें, हर बंदा जो यूट्यूब पे आता है वो बेसिकली न्यू यूट्यूबर ही होता है। शुरू में उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर बने हैं, उनके लाखों के व्यूज़ हैं, लाखों के उनके सब्सक्राइबर हैं, तो एकदम वो कामयाब नहीं हो गए। इनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, सालों साल उनको लगे हुए हैं सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हुए, वॉच टाइम कंप्लीट करते हुए उनको बड़ा अरसा लगा है। तो इसी तरह आपको भी इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। आप को हमें इसके ऊपर ये नहीं, आपके आपके अगर माइंड में ये है कि मैं चंद दिनों में कामयाब हो जाऊंगा, मुझे 1 महीने में मुझे मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे या मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको भी इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको साल भी लग सकती हैं, कई महीने भी लग सकती हैं। अगर आपका अच्छा कंटेंट हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका अपना अच्छा कंटेंट हो, आपको वीडियो जो होती हैं आपकी बनाई गई हों और आपके चैनल के ऊपर ऐसे वीडियो लगाई गई हों जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, लोगों को अपने चैनल की तरफ मूव करें, तब आपको यानी इंशाल्लाह कामयाबी जल्दी मिलेगी। कुछ ऐसे टिप्स होती हैं, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे कुछ ऐसे टिप्स मिल जाएं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्द और जल्द कामयाब हो जाऊं, मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, मेरे जल्दी से जल्दी यानी कि मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है वो मेरा कंप्लीट हो जाए, मेरी यूट्यूब से अर्निंग शुरू हो जाए। इसके लिए आपको कुछ मैं पॉइंट्स देता हूं कि हर जो नया बंदा, अगर वो यूट्यूबर बन रहा है, अगर उसने चैनल बनाया हुआ है, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि अगर आप इनके ऊपर अमल कर देंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह आप भी कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइबर की। क्योंकि अगर कोई बंदा यूट्यूब चैनल बनाता है, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद मेन उसका जो टारगेट होता है वो होता है 1K सब्सक्राइबर हासिल करना, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक तब तक आपका चैनल मोनेटाइजर नहीं होगा जब तक आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4K आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहले मेन बात, सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करनी है, शुरू शुरू में कैसे कंप्लीट करनी है। देखें, ये सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे जिन्होंने रात दिन मेहनत की, सालों में उनके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, या बाज़ 8 महीने, 6 महीने, 5-6 महीने उसको तो लग ही गया। जितना भी अच्छा से अच्छा चैनल हो उसको कम से कम 6-7 महीने या 1 साल का पीरियड तो अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में लग ही जाता है। बात ये होती है कि हम सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करें। बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन है जी, सब्सक्राइबर कंप्लीट कैसे करना चाहिए। जैसे अगर आपने एक चैनल बनाया है, चैनल बनाने के बाद आपके जो करीबी जो दोस्त होते हैं, जो सोशल मीडिया से जो उनका लिंक होता है, यानी कि जिनके के फेसबुक अकाउंट भी होती हैं, यूट्यूब अकाउंट भी होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट भी होते हैं, ट्विटर अकाउंट भी होते हैं, आप सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करें कि काइंडली मेरे चैनल जो है, या ये मेरा चैनल है, या मैंने ये वीडियो इसके ऊपर मैंने पोस्ट किया है, काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब होगा यही, जब आपके दोस्त आपके चैनल को व्यू करेंगे, आपकी वीडियो को व्यू करेंगे,
तो आपके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। जब आपका चैनल सब्सक्राइब की रूटीन में ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जितने भी दोस्त होंगे वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे। अब होगा ये, जब आपके दोस्त आपके चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे तो जब आप अपनी अगली वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे तो उनके जो किस्म का बटन होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपके दोस्तों तक पहुंचेगा जिन्होंने आपके चैनल को पहले सब्सक्राइब किया हुआ है। उनके चैनल के ऊपर आपकी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगा। जब आपका नोटिफिकेशन, आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ्रेंड्स की लिस्ट के ऊपर, यानी कि जो आपके चैनल, जो आपके दोस्तों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया उनके ऊपर पहुंचेगा, तो आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि ये जो मेरी अगली वीडियो हैं काइंडली आप इनको लाइक कर दें, मुकम्मल वॉच कर दें, और आगे जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर लिंक हैं, यानी कि आपके दोस्तों ने के मुख्तलिफ चैनल बना रखे हैं, उनके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, उनके ट्विटर के ग्रुप होंगे, उनके फेसबुक पे अकाउंट होंगे, उनके मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स होंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरी जो वीडियो हैं, जो आपने अभी देखी है, इसको कंप्लीट देखा है, लाइक किया है, इसके ऊपर जो कमेंट्स किया है, काइंडली मेरी इस वीडियो को अपने तमाम ग्रुप्स में, अपने तमाम सोशल मीडिया लिंक्स के ऊपर शेयर कर दें। तो जब आपके दोस्त आपकी इस बात को फॉलो करेंगे तो आपकी वीडियो जो होगी वो आपके चैनल के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू, वो बहुत सारी किस्म का प्लेटफॉर्म के ऊपर फैल जाएगी। फेसबुक के ऊपर भी फैल जाएगी, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी फैल जाएगी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फैल जाएगी। तो होगा जी, जब ये एक मुकम्मल किस्म की चैन की सूरत में फैलती जाएगी तो उसके ऊपर और ज़्यादा व्यू लोग करेंगे, उनकी ज़्यादा व्यू, यानी कि आप अगर आप फेसबुक पे आप उसको शेयर करेंगे, आपके दोस्त फेसबुक पे शेयर करेंगे, फेसबुक के एक दोस्त, यानी कि एक दोस्त के फेसबुक के कई आईडी होंगे, दूसरे के भी कई आईडी होंगे, तीसरे के भी कई आईडी होंगे। तो इसी तरह आपका हर दोस्त अगर आपकी यूट्यूब वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करता जाएगा तो आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आना ज़्यादा हो जाएंगे, लोग आपके चैनल को देखना ज़्यादा शुरू कर देंगे और आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर की तादाद जो है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अपने ज़हन में एक कंसेप्ट बिठा लें, एक टारगेट बिठा लें कि आपने इस मंथ इतने सब्सक्राइबर हासिल करने हैं या इस वीक आपने इतने सब्सक्राइबर हासिल करने हैं। तब इसके ऊपर एक किस्म का मेहनत करना शुरू कर दें, अच्छा कंटेंट डालें, अच्छी वीडियो डालें। जो लोग आजकल जो सोशल मीडिया पे ऊपर वीडियो का जो ट्रेंड चल रहा है उनके ऊपर आप काम करें, किसी की आप डुप्लीकेट कॉपी ना करें, अपनी तरफ से मेहनत करें, अपना कंटेंट डालें, अच्छा कंटेंट डालें। अब होगा ये कि आपको देखें कि पहले हफ्ते में आपके कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, दूसरे हफ्ते में आपके कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तीसरे हफ्ते में कितने सब्सक्राइबर बढ़े, और एक मंथ में आपके कितने सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपने एक मंथ में कितने सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। अगर आपको 1000 सब्सक्राइबर हासिल करने हैं तो आपको कितने मंथ इसके ऊपर और लग जाएंगे। और यूट्यूब के आप के यूट्यूब स्टूडियो में आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो आपकी वीडियो पे के ऊपर लोगों ने लाइक किया है, आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा लोगों ने जो वॉच किया है, जो देखा है, जो ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर मिले हैं, वो वीडियो आपने किस टाइम लोड की, किस टाइम अपलोड की, कितने टाइम, कितने मिनट्स की थी, इसके ऊपर आपने कंटेंट कितना डाला, कितना कंटेंट के ऊपर यानी कि गहराई थी, इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, इसको देखें और इसके ऊपर यानी कि मज़ीद अच्छा वर्क करना शुरू कर दें। ये तो होता है यूट्यूब चैनल के हवाले से, यानी कि सब्सक्राइबर के हवाले से एक टिप्स हो गए। दूसरी बात ये होती है कि प्लेलिस्ट क्या होती है। अक्सर मुझसे ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्लेलिस्ट क्या होती है और यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा है।
यानी कि लोग कहते हैं जी हम प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट के ऊपर होती क्या है? लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि प्लेलिस्ट होती क्या है, इसका ऊपर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। हमने चैनल के ऊपर किसी वीडियो के ऊपर हमने प्लेलिस्ट कैसे लगानी है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपका एक कुकिंग का चैनल है, उस कुकिंग चैनल के ऊपर आपने एक वीडियो डाली कि हम बिरयानी कैसे पकाते हैं। आपने मुकम्मल बिरयानी पकाई, उस बिरयानी में जितने भी यानी कि आइटम इस्तेमाल हुए, घी, उसके ऊपर आपने भी चिकन भी इस्तेमाल हुआ, घी भी हुई, मसाला जात भी इस्तेमाल हुआ, आपने उसकी मुकम्मल वीडियो बना दी और वीडियो के एंड में आपने लिखा कि हम बिरयानी में कि हर चीज़ जब आप मतलब कि आप हर चीज़ को यानी कि डाल के अपने उनके तरीके से उनकी क्वांटिटी के मुताबिक आप पका लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जी हम बिरयानी के लिए सलाद कैसे बनाते हैं, या आप कैसे दूसरा आप देख सकते हैं कि हम रायता कैसे बनाते हैं, सलाद और रायता कैसे बनाते हैं, दही कैसे बनाते हैं। और आपने दही की वीडियो आपने उसमें शामिल नहीं की। आपने एक वीडियो बनाई जिसमें आपने तमाम तर तरीका ये बताया कि हम बिरयानी कैसे बनाते हैं, बिरयानी कैसे पकाते हैं, लेकिन आपने छोटा सा पॉइंट और भी दे दिया कि हम उसमें रायता कैसे बनाते हैं। यानी कि अगर हमने किसी को डिश पेश करनी है, बिरयानी पेश करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है साथ में आपको यानी कि सलाद भी पेश करना पड़ेगा, रायता भी पेश करना पड़ेगा, दही भी पेश करनी पड़ेगी। तो आपने छोटा सा उनके ज़हन में एक पॉइंट छोड़ दिया कि हम रायता कैसे बनाते हैं, और लोगों ने उसको देखा भी नहीं है और ना ही आपने वीडियो में डाला कि हम रायता कैसे बनाते हैं। लोगों ने आपकी वीडियो देखी, वो बिरयानी की मुकम्मल वीडियो थी, 10-15 मिनट की, 30 मिनट की, जो भी थी उसको मुकम्मल वॉच किया और एंड में आपने कह दिया जी हम आपको जो रायता बनाना सिखाएंगे, और साथ में आप ये कमेंट्स कर देते हैं कि हम आपको ये रायता अगली वीडियो में बनाना सिखाएंगे। अब अगली वीडियो आपकी कौन सी होगी? आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर हज़ारों किस्म की वीडियो आए, अगले वीडियो को तो नहीं पता यानी कि आपने पहले पोस्ट की है, बाद में पोस्ट की है, इसका क्या नंबर है, क्या नंबर नहीं है। तो आपने इसकी अगली वीडियो को जब आप बना लेते हैं कि उस वीडियो में आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि हम यानी कि रायता कैसे बनाते हैं या हम सलाद कैसे बनाते हैं, उसकी आपने तमाम वीडियो बना ली। पहले वाली वीडियो आपने ये सिखाया कि हम बिरयानी कैसे पकाते हैं, दूसरी वाली वीडियो में आपने ये बताया कि हम रायता कैसे बनाते हैं। तो आपने करना क्या है, एक बंदे ने जब आपकी पहली वीडियो को देखा कि बिरयानी उसने पकाना सीख ली, और अगला उसका जो मरहला आता है उसने सीखना है कि मैं रायता कैसे बनाऊं। तो अगर रायते वाली जो वीडियो होगी जो आपने बनाई होगी, इसको आपने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर लगा देना है। प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 होता है, जिसको हम किस्त नंबर 2 भी बोल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आ जाएगी। यानी कि खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। यानी कि अगर आपके बंदे ने, आपके सब्सक्राइबर ने, आपके व्यूवर ने आपकी ये पहले वीडियो देखी है कि हम बिरयानी कैसे पकाती हैं, और आपने उस वीडियो के अंदर जिक्र कर दिया है कि हम रायता कैसे बनाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जब वो पहली वाली वीडियो का एंड होगा, ऑटोमेटिकली दूसरी जो वीडियो होगी जो आपने प्लेलिस्ट में लगाई होगी, वो आपने रायते वाली लगाई होगी, यानी कि ऑटोमेटिकली वो रायते वाली वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले शुरू हो जाएगी। अक्सर आप चैनल के ऊपर आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जब वो अपनी वीडियो बनाती हैं तो उनकी वीडियो काफ़ी सारी लंबी होती हैं। यानी कि वो कुछ 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो वो अपने नंबर 1 वीडियो में डाल लेती हैं, किस नंबर 1 में उसका बना लेती हैं, और उस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होता है, जो वीडियो नंबर 2 होती है, वो एज ए प्ले लिस्ट की सूरत में पहली वीडियो के ऊपर उसको लगा देते हैं, शेयर कर देते हैं।
को इस तरह होता है कि अगर आपका सब्सक्राइबर या वो आपका जो परमानेंट आपकी जो वीडियो को देख रहा है, आपके चैनल के ऊपर वो टच है, अपने चैनल के ऊपर वो रिलेटेड है, उसको आने वाली वीडियो का अब बेसिक उसका बहुत उसको इंतज़ार होता है, वो शिद्दत से आने वाली वीडियो का इंतज़ार करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ड्रामे की किस्त होती है, वो अगर आप वीकली बेस पे देखते हैं तो वीकली बेस पे यानी कि अगर एक दफ़ा जब ड्रामे का एंड होता है तो उस ड्रामे के एंड के कुछ में जब वो ड्रामा ख़त्म होता है तो उसको कुछ ऐसे छोटे छोटे करके उसको नेक्स्ट जो किसके एपिसोड के व्यूज़ दिखाए जाते हैं, ताकि अगला बंदा अगले जब जो किस्त देखे तो उसको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है। इसी तरह प्लेलिस्ट भी बिल्कुल सेम यही होती है कि आप जब एक दफ़ा वीडियो बना लेती हैं, वीडियो बनाने के बाद उसका जो अगली किस्त होती है, उसका जो नेक्स्ट जो आपके एपिसोड होते हैं, वो आप एज ए प्ले लिस्ट के शुरू में अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस तरह करने से आपके चैनल के ऊपर व्यू भी ज़्यादा आएंगे और आपके चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर होंगे उनकी तादाद भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तीसरा टॉपिक होता है जी यूट्यूब थंबनेल के हवाले से। अक्सर आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उन्होंने थंबनेल किस टॉपिक पे लगाए होते हैं और उनकी जो वीडियो होती हैं वो किसी और टॉपिक भी हो सकती हैं। यानी आप थंबनेल देखते हैं, थंबनेल आपने लिखा कि हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, या आपने लिखा कि हम यूट्यूब चैनल बनाने का तरीक़ाकार, या आपने लिखा कि यूट्यूब चैनल के बारे में बुनियादी मालूमात। आप कोई बंदा अगर आपके उस थंबनेल को देखता है, अगर वो यूट्यूब सीख रहा है, उसको यूट्यूब कोर्स की ज़रूरत है, आपके वो थंबनेल को चेक करके जब आपकी वीडियो को ओपन करेगा, हो सकता है कि आपने थंबनेल कोई और लगाया हो और आपने उसके अंदर वीडियो कोई और डाली हो। यानी कि आपने यूट्यूब चैनल के मतलब वीडियो डालनी थी और आपने वीडियो डाल दी MS ऑफिस के मतलब। तो इस तरह आपके चैनल की किस्म का प्रमोशन होती है वो बिल्कुल ड्रॉप होती है। एक जो आप सब्सक्राइबर होता है जब आपके थंबनेल को देखता है, तो मेन जब आपके थंबनेल को देखने के बाद आपके वीडियो को ओपन करता है तो वो कहता है आपकी वीडियो के अंदर कुछ मवाद हो और आपने थंबनेल लगाया हो तो आपको एक किस्म का आपके वो चैनल के ऊपर, आपके वीडियो के ऊपर वो नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए आप यही तरीका है कि आप भी थंबनेल उसी टॉपिक का लगाएं जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रही हैं। और आप ये नहीं कि आपने वीडियो आपने किसी और टॉपिक पे बनाई है और थंबनेल किसी आपने और टॉपिक का बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत बात होती है। इस तरह आपको कुछ तो आपको मिल जाएंगे सब्सक्राइबर व्यूवर, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके चैनल के ऊपर वो ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको और सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे, आपके चैनल के ऊपर और व्यूअर नहीं आएंगे, जिससे आपके चैनल की जो ग्रोथ होगी वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तीसरी बात ये होती है कि आप डेली बेस पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो रोज़ाना लगाएं। अब होगा यही कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली की आप एक वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके चैनल की जो ग्रोथ होगी वो डेली आहिस्ता 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 इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप कुछ वीडियो लगाने के बाद कुछ टाइम अगर आप चैनल को छोड़ देते हैं, अपनी नई वीडियो को नहीं लगाते, तो आपके यूट्यूब चैनल की जो ग्रोथ है वो भी आपके कम होती जाएगी। आपके चैनल के ऊपर व्यू नहीं आएंगे, आपकी वीडियो को ऊपर कोई सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। तो एक बात अपने जहन में रखें कि आपने कम से कम रोज़ाना की बेस पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है। इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसमें आपको कुछ और तफसीलात कैटेगरी में तफसील डिस्कस करूँगा कि मज़ीद क्या टिप्स हैं कि जिनके ऊपर यानी कि हम चैनल पर वर्क करते हुए अपने चैनल को मज़ीद ग्रोथ कर सकते हैं, इसको हम अच्छा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।